हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपनी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है तैयारी जीत की। आपको बता दें कि इसके हम प्रैक्टिस सेट आपको 5 तक दे चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर बात की जाए आज के मोटिवेशन कोड की, तो आपके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन कोड ये है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, बहुत ही जल्द जैसे हम प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एक सिंहासन सीरीज़ लाएंगे। सिंहासन सीरीज़ का मतलब होगा कि आपको ऐसी सीरीज़ प्रदान करना जो आपको आपकी सफलता के बिल्कुल नज़दीक ले जाएगी। क्योंकि काफ़ी गैप के बाद आज हम आए हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट की वजह से हम काफ़ी गैप हो चुका था हम और आपके बीच में, तो उस आज गैप को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप भारतीय हैं और इतिहास गवाह है, क्योंकि भारतीय कभी हारते नहीं हैं। उसी सोच के साथ आपको अपनी टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि आप हार नहीं सकते। 21 गया जाने दीजिए, पर 22 को आपके हाथ से जाने नहीं पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लिए। 1 किलो चीनी का दाम अगर 15 रुपये है तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको केवल सिंपल क्या करना है, इंटू कर देना है। यहाँ पे अगर हम 4 गुणा 15 कर देते हैं तो हमारे पास इसके रेट निकल आएगी। यानी जो 15 का टेबल है उसको हमने 4 बार पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 15 आप क्या करें, 4 बार लिख लें। ठीक है, तो 30 का दूना कितना होता है, 60। तो आपका यहाँ पे रेट हो जाएगी 60। ठीक है, बहुत इससे भी ज़्यादा सिंपल, क्योंकि आपको क्या करना है कि सिंपल वे में सीखना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे 15 पूछा क्योंकि ये 15 था। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंटों में भी होता है जैसे 15.5, तो आप सोचेंगे पॉइंट का हम किस तरह निकालें। तो आप क्या करेंगे कि जितना इसमें दिया गया है, जैसे 4 का पूछा है तो 4 बार इस तरह लिख लेंगे 15.5, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम टाइम में। क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन आपको तैयारी की सीट दे सकता है, यानी आपको एक क्वेश्चन सीट दिला भी सकता है और एक क्वेश्चन आपसे सीट छीड़ भी सकता है। तो यहाँ पर 2 मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो गलत ना हो, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है आंसर देते टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है, क्योंकि तो यहाँ पे क्योंकि का रीज़न ये है कि इसको क्या नाम दिया गया, सुलभ शौचालय और आदर्श शौचालय। कभी कभी पूछा जाता है तो इसमें सीवन नहीं होता, यानी इसके अंदर से पानी बाहर नहीं जाता। और अभी जो नदियों में आया है आपके कुछ अणु करके चला है अभी प्रेजेंट में, तो उसमें क्या है कि जो सीवर का पानी है वो भी नदियों को गंदा कर रहा है। यानी ये जो भी नदियाँ हमारे पास मतलब गंगोत्री योजना में जो भी जोड़ी गई हैं, या नमामि गंगे में जो भी जोड़ी गई हैं, उनमें से 10 नदियों को इस तरह से गंदा पाया गया है जिनमें सीवर और कारखाने की नदियों के द्वारा वो गंदी हो रही हैं। तो सीवर भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। अगर आदर्श शौचालय की बात की जाए तो इसमें आपका जो पानी निकलता है वो नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको आदर्श बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कीड़े के द्वारा मल को समाप्त किया जाता है, विषैले कोई पदार्थ बाहर आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब जो मल होता है वो गड्ढे में ही जाता है और गड्ढे से कोई पाइपलाइन बाहर नहीं होती है। ठीक है, वातावरण प्रदूषित होने का भय भी नहीं रहता और नदियाँ भी गंदी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है। तो जो विष खाता है उसका असर सीधे उसके माइंड पर अटैक करता है। तो इसकी सबसे पहली पहचान क्या होती है कि जो उसकी पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं तथा फैल जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पट चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से भी पार्ट मिले तो भी आपको देखना है। तो पार्ट का जो आयोजन होता है वो किस तरह से होता है, तो आपका है चक्र के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, या ये आयोजन का प्रतिनिधित्व करता है चक्र का। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो ये हम सभी जानते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। और सरपंच कितनी आबादी पर बनाया जाता है, तो वह हमारा 1000 की आबादी पर सरपंच या पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है संस्था, एक संवैधानिक संस्था के रूप में। कितने पर, 1000 पर। ठीक है, यहाँ पे याद रखोगे जहाँ 1000 की आबादी होगी वहाँ पे आपका जो रहेगा वो संस्था बन जाएगी। ठीक है, संवैधानिक संस्था बन जाएगी। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई,
तो जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? तो याद रखेंगे आप 1989 में। कुछ आपके क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके 150 में कि वो फैक्ट पर आधारित होता है, उनमें कुछ भी घुमाने फिराने जैसा नहीं होता, केवल और केवल आपको याद करना होता है। तो आपको क्या याद करना है, यहाँ पे क्या है आपका 1989, यानी 2 बार 9 आया है, एक बार 1 और 8 आया है। तो इस तरह से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद रहेगी। या फिर हम ऐसा करेंगे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हेल्थ में होने पर कि ईयर वाइज योजनाओं को रख देंगे और उन्हें आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड या फिर टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। यानी 89 में जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो आपकी प्रसार शिक्षा में हो, चाहे होम एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर इस तरह लग रही हों लेटेस्ट योजनाएं जो आने की उम्मीद हो, उन्हें ईयर वाइज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जैसे एक ईयर में याद हो जाए, जैसे एक योजना याद होगी तो दूसरे अपने आप हो जाएगी कि उस खाने में वो भी योजना थी। ठीक है। किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है, तो जहाँ पे जीवों की संख्या स्थिर हो जाएगी तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वो बनेगा ये सभी, यानी अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता। ये जब तक नहीं होते तब तक जीवों की जो संख्या है वो स्थिर नहीं होती। अगर बात करें पारिस्थितिक तंत्र की तो ये 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी हमारे द्वारा उत्पन्न भी किया जा सकता है और प्रकृति के प्रदत्त भी होता है। डॉट डॉट का अर्थ है कि एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूसरे वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु पर संचरित करना। तो यहाँ पे अगर हम शुद्ध वायु को पर संचरित कर रहे हैं तो ये होता है हमारे वायु का आवागमन। ये हमारा होता है वायु का आवागमन, यानी आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि थोड़ा टिक जो हम लगा रहे हैं उसमें थोड़ा हो सकता है, बट हमारे हाथों में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें कि हम मुंह से भी आपको ऑप्शन बोल रहे हैं तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान देते रहें, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो। और ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर की, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल के अगर लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको एक और न्यूज़ बतानी है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम मिल रहे हैं। आपका जो TGT PGT का पेपर है वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक हो सकता है, तो ये आपको 2 से ढाई महीने करीबन अच्छे मिल रहे हैं। और ये गुड न्यूज़ भी है क्योंकि अक्टूबर तक हो सकता है, तो अमूमन अक्टूबर तक इंसानों का थोड़ा बिजी रहना, शेड्यूल थोड़ा कम होता है, तो आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, यानी पशुओं के द्वारा मनुष्य में पहुंचता है। आप छूत मत याद रखिए, बट ये याद रखिए पशुओं से मनुष्य में पहुंचता है। तो पता है आप सबको कि क्या पहुंचता है पशुओं से मनुष्य में, तो वो हमारा हाइड्रोफोबिया पहुंचता है, जिसको हम साधारण भाषा में रेबिज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेबिज बोलते हैं। क्योंकि रेबिज क्या है, कि कुत्तों से मनुष्य को पहुंचने वाला रोग है। जैसे कुत्ता खा जाता है किसी को, यानी कुत्ता किसी को काट लेता है तो क्या हो जाता है उसको? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना, क्योंकि वो पानी को देखता है तो उसे उसमें भी पप्पी नज़र आते हैं, छोटे छोटे पिल्ले नज़र आते हैं पानी में, तो इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको रेबिज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है रेबिज मुख्यतः होता है, तो रेबिज मुख्यतः किससे होता है? कुत्ता के काटने से होता है। रेबिज कैसा है? तो ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अब याद रखेंगे ये कैसा है? ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आंखें निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो डोनर होता है वो आपका क्या देता है? तो वो आपका कॉर्निया देता है। ठीक है, याद रखेंगे कि वो क्या दान करता है? कॉर्निया को दान करता है। कॉर्निया क्या होती है? आँख की जो पुतली होती है वो दान की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका है वो कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो अगर कशेरु रज्जु की बात की जाए तो इसमें कितनी जोड़ियाँ हैं निकलती हैं तंत्रिका? तो वो हमारी हैं 33 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं कशेरु रज्जु में। नेक्स्ट चलते हैं। श्वेत रक्त कण में उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आती है, क्योंकि श्वेत रक्त यानी RBC
ठीक है। आरबीसी हमें क्या करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? तो जब हृदय की धड़कनों को यानी पल्स को बढ़ा देगा और रक्त के बहाव को बढ़ा देगा तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी आपका है कार्टिसोल, एड्रेनलिन और आपका नॉर एड्रेनलिन, ये सभी क्या करते हैं, हृदय की धड़कन और रक्त के बहाव को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्थूल खाद बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है सत्य है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बड़ी आंत की जो गति होती है, यहाँ पर आप याद रखेंगे छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है और उसकी गति को यही प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तो हमें फाइबर खाने की कहा जाता है। फेफड़े के वायुकोश किस उपकला यानी आपके इपिथेलियम के बने होते हैं? तो ये किसके बने होते हैं, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शल्की के बने होते हैं, क्योंकि आपके बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कैल्शियम फास्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सबको पता होता है, बट पीछे का जो फास्फेट है ना, ये लोग बाग भूल जाते हैं। हड्डी में ये पाया जाता है। शरीर में लगभग मांसपेशियाँ होती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होता है 500 से 600 होती हैं शरीर में मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के कार्बनिक अणु हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका, तो कार्बनिक अणु क्या होती हैं, वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए होती हैं। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी का। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है आपका, डीएनए और आरएनए होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आप कैसे सुनते हैं ये आपको सही क्रम में बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको देखना है कि क्या रहेगा। तो याद रखिएगा कि पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को समझना है और फिर समझने के बाद याद रखना है, फिर याद रखने के बाद हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, तभी तो हम वो काम कर पाते हैं, फिर हम याद रखते हैं और याद रखने के बाद हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 20 का, वो आपका रहेगा श्रेणीकरण कहा जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे आपको कराने हैं बट नहीं अभी करा पा रहे हैं, उसके लिए हमें भी खेद रहता है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा नेता या अच्छे नेता। तो अच्छे नेता के यानी लीडर के गुण क्या क्या हैं ये आप सभी जानते हैं। तो वो दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होता है, दूसरा दायित्वों को आपका प्रत्यायोजित करने में भी समर्थ होता है। इस तरह से समझिए कि जो आपकी सरकार होती है वो क्या करती है, आपको प्रभावित ही तो करती है, तभी आप उसके प्रति क्या करते हैं, वोट डाल पाते हैं या उसे चुन पाते हैं। जो सदस्य चुना जाता है, जहाँ वो प्रधानमंत्री चुना जाए या प्रधान चुना जाए, फिर दूसरा आप क्या करते हो, वो आपसे जो भी वादे करता है उसे वो पूर्ण करने की कोशिश करता है या करता है, कोशिश कहें या फिर ये कहें कि वो वादे पूर्ण करता है। तो ये हो गया आपका प्रत्यायोजित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में आता है, यानी बाहरी वातावरण से अपने आप को सामंजस्य बैठालता है, यानी वह बाहर वातावरण में सामंजस्य बैठालता है, इसलिए उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि माँ के गर्भ में अलग वातावरण होता है और बाहर का अलग वातावरण होता है। आपका स्पेलिनिक, आपका डिस्फेक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है, उसके लिए क्या आवश्यक होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसके लिए क्या आवश्यक होगा, उसके लिए आपका डीपीटी आवश्यक होगा, क्योंकि ये क्या करता है, उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है, यानी एक फीमेल कितना दूध अपने बच्चे के लिए निकाल सकती है। तो वो हमारा होता है 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर तक।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। तो अगर 4 सप्ताह में कोई मृत्यु हो रही है, शिशु मृत्यु, तो वो होती है हमारी आपका है श्वास अवरोधन के कारण भी हो जाती है, जन्मजात असामान्यताएं होती हैं, कालिक कत होता है। तो यहाँ पे ये सभी आंसर सही है। अगर थोड़ी सी भी आपके वीडियो में रुकावट है या फिर वो है, तो वो हमारी थोड़ी सी इस वजह से है क्योंकि अभी हम इतना अपने आप को वो नहीं कर पा रहे, बट टाइम बहुत हो गया है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो बहुत लॉस हो जाएगा। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। तो यहाँ पे द्वितीय अवस्था की बात की जाए तो वो होती है हमारी भ्रूण अवस्था। ये बहुत पूछी जा चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्था है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे डिम अवस्था कौन सी अवस्था है गर्भकाल की, क्योंकि हम एक इस पर वीडियो पूरी बना चुके हैं। वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। तो आप सब जानते हैं जिससे माता के द्वारा भ्रूण को, तो वो होता है गर्भनाल, जो पैदा होने के बाद काटी जाती है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी, यानी आपका है आपका प्रोजेस्टेरोन, एवेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन, ये सभी निर्मित होते हैं। ये बहुत बार आपका पीजीटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है। मुझे आपको एरिक्सन कराना है क्योंकि एरिक्सन की जो थ्योरी है वो एक बार करा देनी है, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। विश्वास बनाम अविश्वास, ये इसका प्रथम चरण है, क्योंकि कभी उसे लगता है मैं कर सकता हूँ, कभी लगता है नहीं कर सकता। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो हमारा संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारी है पियाजे की सक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कोहलबर्ग की, और यहाँ पे किसकी दे रखी है, ये पियाजे की। तो रूढ़िगत होता है, प्राक रूढ़िगत होता है और पार्श्व रूढ़िगत होता है। नेक्स्ट चलते हैं। धीमा विकास करने वाले बच्चों को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो जो बच्चा नॉर्मल से धीमे विकास करता है उसे बोलने में देरी के द्वारा पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो बोलने के देरी नहीं, ये तो हो सकता है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गति और कुशलता समन्वय में देरी के कारण। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो हम उसी लक्षणों से उसे पहचान लेते हैं। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। तो आपका जो राइट आंसर है संदर्भ व्यक्ति की पूछा है तो वो 20 से 39 तक होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्कूल निभाता है, क्योंकि स्कूल क्या है, बच्चे की सामाजिक पाठशाला है। दांतों के प्राथमिक सेट यानी दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपके 20 होते हैं। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी यहाँ पे है मानव मिति तकनीकी है, जिसको आपका पोमीटरी कहते हैं। मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है, ये घटक आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा है ध्यान, फिर समझ, फिर अनुभूति, फिर अवधारणा, फिर सीखना, ये होता है। अभी हमने सुनने का भी सीखा था, यहाँ पे क्या है, सीखने का। ठीक है, याद रखिएगा, पहले हम अटेंशन रखते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, फिर अनुभूति रखते हैं, फिर अवधारणा रखते हैं, फिर हम सीखना करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क उद्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मुझे आपको विकास और मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट बतानी है, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो केवल और केवल यही बनता है। तो मस्तिष्क उद्मुखी का मतलब है मस्तिष्क से मतलब यहाँ पे जो रहता है वो मस्तिष्क उद्मुखी, थोड़ा शब्द इस तरह का है तो ऐसे लगता है। मस्तिष्क माने हो गया सिर, तो ये कहाँ से चलेगा, सिर से पैर की ओर। याद रखिएगा, मस्तिष्क यानी सिर, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट चलते हैं। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपका जो राइट आंसर है वो किसने दिया है विकास पर, तो जीन पियाजे ने दिया है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा एल.डी. कैल्स ने कहा है। क्योंकि एल.डी. कैल्स ने क्या कहा है कि अनौपचारिक शिक्षा, इसको भूलना मत, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है। ये भी आपके प्रसार शिक्षा से रिलेटेड है, तो वो किसका उदाहरण होगा, स्थानीय माध्यम का, क्योंकि वो कहाँ का मतलब प्रचार कर रहा है, वो आपकी कॉलोनी का, यानी स्थानीय मतलब लोकल एरिया का कर रहा है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्योंकि यूनिसेफ हुआ, आपका एनसीएफ हुआ, मतलब आपका चाइल्ड का जो होता है सीडीएस हुआ, इस तरह की योजनाएं पूछी जाती हैं तो उन्हें हम एक वीडियो के माध्यम से करा देंगे। तो यूनिसेफ की स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी आपकी 1946 में। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक आपका है अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में एक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका ICDS, इनमें से एक है। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है, तो आपका जो राइट आंसर है वो जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि वो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाया पिछले समय टाइम पीरियड में, इसलिए उन्हें अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, यानी उन्हें शिक्षित बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम में बहुत टाइम खाएंगे, जिनका आंसर वही है, घुमा फिरा के ये नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे श्री निकेतन योजना किसने आरंभ की, तो आपका आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने आरंभ की। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है इसकी लैंग्वेज को। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो भी आपको मॉडल में कराए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हूबहू ना मिलकर इसी तरह मॉडिफाई रूप में मिलेंगे, पर होंगे वही, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चनों की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि जिनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वही बन सकते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन नए तभी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उन्हें मॉडिफाई ही करना पड़ता है। बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा टेलीविज़न सबसे ज़्यादा उपयुक्त माध्यम है इन सारे ऑप्शनों में। नेता एक प्रकार का परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा तानाशाही। ठीक है, वही इसका परिचालन करता है। नेक्स्ट चलते हैं। मूक संचार का उदाहरण है। मूक यानी जिसमें वॉइस ना हो, नॉन वॉइस यानी जिसमें आवाज़ें ना सुनाई दें, तो मूक संचार का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्र हो जाएगा, क्योंकि पत्र कभी बोलते नहीं हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा रह जाएगा आपका जो आपको जो श्रृंखला है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 50 का आंसर है क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं,
तो ये किसने कहा है? वास्तव में ये ग्रामीण के जीवनों के विकास के लिए ही होता है, याद रखिएगा। ये H.W. भट्ट का कथन है कि ग्रामीणों के जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। आपको क्या याद रखना? उपयोगी ज्ञान। मैंने शुरू में आपको 3 वर्ड सिखाया था, तो आपको क्या याद रखना है? प्रसार, उपयोगी ज्ञान, H.W. भट्ट। ठीक है, इस तरह से आप 3 बाउंड में इसको याद कर सकते हैं। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो आपका क्या है? स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों का संतुलन होना चाहिए। आपका 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा लेडी इरविन कॉलेज था। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज क्या था? 1932 में पहली गृह विज्ञान लागू करने वाली संस्था बनी। रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा वैल्यू कहलाता है, रंगों का हल्का व गहरापन। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह तो कैसा होना चाहिए? तो वो उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि हमें उपयोग नहीं है और हम घरेलू फर्नीचर ले आए तो हमारा लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन रहेगा इसमें बी। नेक्स्ट चलते हैं, जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है, तो सबसे बड़ी टहनी किसको दिखाएगी? वो किसको दिखाएगी? स्वर्ग को दिखाएगी। सबसे ऊपर हमारे सिर के क्या होता है? स्वर्ग होता है। मैं पुष्प सज्जा पर पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया है कि इसकी जो इस तरह से टहनी होती है सबसे ऊपर वाली, वो क्या करती है? स्वर्ग को दिखाती है। इस तरह से जो टहनी होती है वो मनुष्य को, इस तरह से जो होती है वो क्या करती है? पृथ्वी को दिखाती है, क्योंकि नीचे क्या है? किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। तो क्योंकि आपके में इसमें मैपिंग भी होता है, यानी हाउस मैप बनाना, तो इस तरह से मैप से भी क्वेश्चन आते हैं। ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है, ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। एक का विकल्प यानी डिजाइन का परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा अनुपात कहा जाता है। 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं, तो जब 3 दीवार हो गई किसी रसोई घर में तो वो हमारा आकार कैसा हो जाएगा? वो हमारा आकार हो जाएगा यू शेप का। ठीक है, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, भाई ये 3 दीवार बोला है तो एक दीवार ये हो गई, तो यू आकार का वो हो जाता, सबसे उत्तम रसोई घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है? तो आपका जो 59 का आंसर रहेगा वो हमारा रहता है प्रेशर कुकर। ये समय और ऊर्जा दोनों को बचाता है, यानी बहुत जल्दी इसमें खाना पक जाता है। इनमें से कौन सा गंध रहित आपका प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण बना गया है? ठीक है, मानक उपकरण बना गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फ्लोरीन। ये क्या है? विषाक्त नहीं है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। ये मॉडल पेपर हम 2 टुकड़ों में आपको दे पाएंगे, क्योंकि अभी सेहत थोड़ा ठीक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।